नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आगामी रेलवे, एसएससी, इंडियन आर्मी या फिर किसी भी तरह की यदि परीक्षा होने वाली है तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जनरल साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। हमारा जो आंसू निकलता है इसमें से कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन आपके सामने है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या फिर ग्लूकोज। तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सामान्य नमक। हमारे जो आंसू होते हैं इसमें सामान्य नमक घुले होते हैं। दोस्तों आपने भी देखा हो कि जब भी कभी मान के चलिए आंसू निकलता है तो उसमें एक नमकीन तरह की पदार्थ होती है ना, तो किसकी वजह से होती है, सामान्य नमक की वजह से होती है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे पर जंग जो लगती है, लोहे पर जो रस्ट लगती है वो किस कारण से लगती है। ऑप्शन आपके सामने है फेरिक ऑक्साइड के कारण से, या फिर जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या फिर क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या फिर उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। ये जो तीनों कारण है इसके वजह से लोहे पर रस्ट लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन जो है इसकी खोज किसने की थी। बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रोस ने, या फिर हार्वे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंटिंग ने किया था। इंसुलिन की खोज जो किया था वो बेंटिंग ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल जो होता है उसको घी में परिवर्तित जो किया जाता है किस विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कोई भी वनस्पति तेल जो होता है उसको घी में परिवर्तित किया जाता है किस विधि से, हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। दस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्यूमिनियम। तो देखिए सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, स्टील। ठीक है। स्टील जो है एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन फ्यूल गैस नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फ्यूल गैस नहीं है। फ्यूल मतलब समझ रहे ना। हाँ, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वाटर गैस यानी कि भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस या फिर मार्स गैस। तो इनमें से कौन सा फ्यूल गैस नहीं है। सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस। आपको पता है लाफिंग गैस छोड़ने से क्या होता है कि लोग बहुत देर तक इस गैस की वजह से हंसते रह जाते हैं, और ये क्या है, फ्यूल गैस नहीं है। ठीक है, ईंधन गैस ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो कौन सा तत्व जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ये ऑक्सीजन में जलेगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा। तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है एक प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ में ये जल करके। अगला प्रश्न जो है फेदम। ठीक है, फेदम जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन जैसा कि देख पा रहे हैं, एक मछली होती है फेदम, नहीं, एक पौधे का नाम है, या फिर एक बर्तन को कहते हैं, या फिर ये एक मेजरमेंट का ये यानी कि एक मेजर है, एक माप है। तो इसका सही उत्तर भी चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ ही, फेदम जो है एक मेजर है। ठीक है, माप है। अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल। ठीक है, रीचर स्केल लिखा हुआ है, रिएक्टर स्केल होगा किसके नापने में प्रयोग होता है। तो रिएक्टर स्केल का हम लोग प्रयोग जो करते हैं किस चीज़ को नापने के लिए करते हैं। सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। दोस्तों जब भी हम लोग देखते हैं कहीं भूकंप आता है तो हम लोग तुरंत में न्यूज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे भूकंप जो है 6.8 की तीव्रता का आया, 5.8 की आया, फिर 9.8 की आया। तो दोस्तों इसको किस चीज़ से मापा जाता है, इसको मापने का जो विधि है, इसको मापने का जो व्यवस्था है, ये वही है रिएक्टर स्केल। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आपको पता है डायनामाइट क्या है, एक बम है। ठीक है ना। तो इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था, इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ ये आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, बाइकार्बोनेट, जिप्सम, यूरिया या फिर कार्बन से। तो देखिए इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, जिप्सम के साथ। ठीक है ना, जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी यदि किसी व्यक्ति का हाथ या पैर टूट जाता है तो जो बैंडेज किया जाता है ना, उसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए
किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, ठीक है। चिकित्सा या फिर युद्ध में ये उपयोग किया जाएगा और उसके ऊपर भी अनुसंधान चल रहा है, ये कौन सा चीज़ है। ऑप्शन देखिए, एक्सरे, फिर लेजर किरण, या फिर गामा किरण, या फिर कैथोड किरण। तो देखिए इसका जो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लेजर, ठीक है। लेजर का जो है एक इसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है, जिसका प्रयोग जो होगा चिकित्सा के क्षेत्र में भी होगा और युद्ध के क्षेत्र में भी इसका किया जाएगा प्रयोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है, किस प्रकार की तरंगें पाई जाती है। तो देखिए रडार में क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। हम लोग जब भी आकाश की ओर देखते हैं ये हमेशा नीला ही दिखता है, कितनी धूप रहे, क्या कोई भी बरसात हो, ठंडा का दिन हो, हमेशा ये नीला ही दिखता है। इसका क्या कारण है, ठीक है, बहुत बड़ा कारण है। इसका क्या कारण है, हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सूर्य की रोशनी नीली होती है, जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है, या फिर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है, या फिर प्रकाश परावर्तन के द्वारा नीला दिखाई देता है, या फिर प्रकाश अपवर्तन की वजह से। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हमारे वायुमंडल में जो है बहुत सारे धूलकण वगैरह यहाँ पे फैले हुए हैं, और इसके वजह से क्या होता है, आकाश जो है नीले दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो होता है किस तरह से होता है, ठीक है। कोई मान के चलिए सामने से एक ट्रक आ रहा हो, अचानक से यदि हॉर्न बजाता है तो हम लोग थोड़ा चौंक जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो पिच जो होता है वो किस तरह का होता है, वही पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका पिच जो होता है, हम सीधा आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है, ठीक है। इसका पिच जो है यानी कि बहुत तेज, मतलब कि तीक्ष्ण तरीके से सुनाई पड़ता है अगर यदि तेज गति से आता हुआ हॉर्न हमारे सामने से बजाता है तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। हमें कैसे पता चलता है कि ये सूती के मतलब कि है या फिर ऊनी की रेशे हैं। तो इसको जो तरीका होता है ज्ञात करने का, ये तरीका होता है जला करके, ठीक है। इसको जला करके ये ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी रेलवे का एग्ज़ाम डेट भी निकल गया है, और आपको पता है कि रेलवे में कम से कम 20 से 25 प्रश्न जो है जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, जीके से भी 25-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको अब तैयारी करना चाहिए, और ये तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, तो ये तैयारी आप हमारे चैनल से ही कर सकते हैं। इसमें हम जीके वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। बर्फ़ पर यदि हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक पर क्या असर पड़ेगा, तो इसका गलनांक पर जो असर पड़ेगा वो असर पड़ेगा घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर इसका आंसर चल जाएगा। बर्फ़ का जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा यदि हम बर्फ़ पर दाब बढ़ाते हैं तो। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ठीक है। गर्मी के दिन में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं और ठंडा के दिन में काले कपड़े ज़्यादा क्यों पहने जाते हैं, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गर्मी में जो सफ़ेद कपड़े हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, ठीक है, बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा। और ठंडा दिन में हम लोग ब्लैक कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि ब्लैक कपड़ा जो है इसको पावर रहता है ऊष्मा को ऑब्जर्व करने का, ऊष्मा को खींचने का, ताकि हमें गर्मी प्राप्त हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न इसी में कंप्लीट हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। इसमें से गलत कथन को आपको छांटना है, गलत चीज़ को आपको छांटना है। देखिए ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं, लोहा पानी में डूब जाता है, फिर लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी में तैरता है, या फिर पारे में लोहा तैरता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यदि हम देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा पानी में तैरता है। ये कथन क्या है, गलत है। पारा जो है पानी में नहीं तैरता है, बाकी सब कथन क्या है, सही है, ठीक है। लोहा पानी में तो डूबेगा ही भाई, है ना। लकड़ी पानी पर तो तैरती है। मान के चलिए कभी आप नदी क्रॉस किए हुए हैं, नदी यदि क्रॉस करते हैं तो यदि लकड़ी को हम लोग पानी में फेंक देते हैं, सिर्फ उसको पकड़ लेते हैं, तो आराम से हम नदी में क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। उठाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पानी में तैरने लगता है लकड़ी। तो ये भी क्लियर हो गया। जैसे कि आप पता है लकड़ी के नाव नदी नालों में चलते हैं लोकल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरा जो होता है उसमें से कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी और विटामिन सी भी। देखिए विटामिन सी जो है किसी भी खट्टे पदार्थ में ज़्यादा पाए जाते हैं।
आपके पास यदि सेव का भी ऑप्शन आ जाए कि सेव में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो भैया विटामिन सी, इमली में विटामिन सी, किसी भी तरह के जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद की बात होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू।